एक गांव में मदन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू कक्षा 5 में पढ़ता था। वे लोग बहुत खुशी के साथ उस गांव में रहते थे। मदन एक किसान था जो कि खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं गांव के कुछ दूरी पर एक स्कूल था जहां मदन का बेटा राजू पढ़ने जाया करता था। एक दिन की बात है, राजू रोज की तरह तैयार होकर स्कूल को निकल जाता है और मदन खेत में काम करने के लिए चला जाता है। मदन दोपहर के समय खेत से जब घर वापस लौटता है तो देखता है कि राजू अभी तक स्कूल से वापस ही नहीं लौटा है। अब मदन और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। वे दोनों स्कूल जाते हैं। वहां पता चलता है कि राजू तो आज स्कूल आया ही नहीं है। अब उनकी चिंता और बढ़ जाती है। मदन घर वापस आता है और अपने दोस्त सूरज से मिलकर सारी बात बताता है। तब सूरज और मदन दोनों राजू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते पर राजू का स्कूल था, उसी रास्ते से होकर जंगल का भी रास्ता जाता था। जब सूरज की नज़र उस रास्ते पर पड़ी, तब उसने मदन से कहा, मित्र, मैंने एक तांत्रिक के बारे में सुना है जो कि इसी जंगल में रहता है और वो छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाता है। तब दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तब वे दोनों जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस तरफ बढ़ते हैं और एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा के पास पहुंचते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहां वह तांत्रिक जोर जोर से कुछ बड़बड़ा रहा था और राजू बेहोश पड़ा था। तब मदन और सूरज दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे चेतावनी देकर वहां से भगा देते हैं और राजू को लेकर घर वापस चले आते हैं। राजू को सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है।